गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 4 सितंबर और आज है मेरा एग्ज़ाम। तो अभी हम निकलेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम है मेरा यूजीसी नेट का, और वो एक बार पहले भी हुआ था, मतलब वो किसी रीज़न से कैंसिल हो गया था, मतलब रद्द कर दिया गया था। तो वो दोबारा है, तो उसी के लिए मैं भी जा रही हूँ और पतिदेव बस आने वाले हैं, वही लेके जाएंगे। तो एग्ज़ाम सेंटर है हमारा अम्बाला में है लोकेशन। तो अम्बाला हम अब जाएंगे। अभी 12 बजने वाले हैं, 5-7 मिनट बाकी थे 12 बजने में। तो एग्ज़ाम मेरा 3 बजे शुरू होगा और सेंटर तक हमें 2:30 बजे की जो एंट्री टाइमिंग है, मतलब 2:30 बजे जो वहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा सेंटर, एंट्री बंद हो जाएगी। तो उससे पहले हम ट्राई करेंगे। वैसे जो हमारा रास्ता बता रहा है वो 45 मिनट या 1 घंटे का होगा। तो अगर हम 12 या 12:30 भी निकलते हैं तो 1-1:30 बजे तक हम आराम से पहुंच जाएंगे। बाकी बारिश है, रास्ते में जाम भी हो सकता है। तो अभी हम निकलते हैं। और एग्ज़ाम में मैं सबसे बड़ी जो इनकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की गाइडलाइन होती है कि ना तो आपके हाथ में कोई धागा हो, ये रिंग मैं वहाँ पे जाके रिमूव कर दूँगी, ये कानों के रिमूव कर दूँगी, और बिल्कुल सिंपल हमें जाना होता है, कुछ भी धागा वगैरह नहीं डालना होता है। मतलब किसी का भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है तो ये गाइडलाइंस हैं कुछ कि हमें बिल्कुल जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल जाना होता है। और ये है मेरा एडमिट कार्ड, कुछ इस तरह से ये है, आप देख सकते हैं। और बाकी फ़ोटोज़ ले जानी है 2, तो वो मैंने रख ली हैं अपने पाउच में, और बाकी ज़्यादा कुछ मैं लेके जा नहीं रही हूँ। ड्रेस है आज की मेरी, मैं आपको दिखा देती हूँ फुल लुक। कुछ इस तरह से है मेरी ड्रेस, मतलब नीचे मैंने जीन्स डाली है, ऊपर ये कुर्ता वियर किया है, और इसके साथ मैं पहनूँगी चप्पल। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। अगर वहाँ पे मैं कुछ क्लिप शूट कर पाई सेंटर की तो वहाँ पे करूँगी, वरना मैं आपको घर पे आके मिलूँगी। जो ब्लॉग है मैं कल वाला ही कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। तो कल था मेरा एग्ज़ाम, कल 4 सितंबर थी, और एग्ज़ाम मेरा ठीक हो गया था। और 6 बजे मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, 6:05 पे हम वहाँ से निकल चुके थे। तो मैं और पतिदेव घर पहुँचे थे 7:15 बजे के आसपास, ठीक है। तो मम्मी ने भी खाना वगैरह उस टाइम जो है, मतलब सब्ज़ी बना ली थी, रोटी मैंने आके बनाई थी। और मुझे लगा कि कुछ शूट क्या ही करें अब, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो आज है अगला दिन 5 सितंबर, और 5 सितंबर अभी 4 बज गए हैं, 4 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आज 5 सितंबर है, और 5 सितंबर मेरी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा लकी डे है। लकी क्यों है? क्योंकि सितंबर मेरे लिए इसलिए लकी है क्योंकि 4 सितंबर को मेरा रोका फिक्स हुआ था हस्बैंड से, मतलब मेरा रिश्ता फिक्स हुआ था। और 5 सितंबर को जो है हमने फर्स्ट टाइम, मुझे मतलब किसी का एक ऐसा मैसेज आया था जिसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है। तो वो मैसेज किसका था? तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं मतलब आज से 4 साल पहले बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट पर्सन थी। मैं इतना ज़्यादा एक्टिव तो मैं थी सोशल मीडिया पे, बट मेरा अकाउंट जो था वो प्राइवेट था। मेरे कुछ अपने रीजंस थे, इस वजह से मैंने अकाउंट प्राइवेट करके रखा हुआ था।
क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपको जब तक पता नहीं है कि आपका लाइफ पार्टनर कौन होगा, क्या पता आपके इन लॉज में या आपका जो पार्टनर है आपकी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो इस वजह से तो मेरे पास जो सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब मेरे रिश्तेदारों की तरफ से, मेरी फैमिली वालों की तरफ से, मेरे पापा का सबसे पहला क्वेश्चन यही था जब उनको मेरा और पतिदेव का पता चला था कि मैंने इनसे शादी करनी है या मेरे को कोई ऐसे लड़का पसंद है। और इवन मेरी फैमिली का भी फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि वो तेरे को कहाँ मिला था, क्या तेरे कॉलेज में था, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। क्योंकि यहाँ पे भी अगर कोई पापा को पूछता है कि तुम्हारी बहू कहाँ से है, मतलब किस जगह से है, तो मैं पिंजौर साइड से हूँ और पतिदेव हैं डेराबस्सी से, तो सभी ये बोलते हैं कि गोलू को इतनी दूर लड़की कैसे मिल गई। मतलब दूर तो नहीं है बट फिर भी हमारा उधर आना जाना है ही नहीं। मेरा इधर कभी भी मतलब शादी से पहले आना जाना रहा ही नहीं है। और पतिदेव का उधर मतलब मंदिर वगैरह जाते थे बट वैसे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरे पास मैसेज आया था जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी थी, मतलब इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत ही ज़्यादा कम फॉलोवर थे, मैं बहुत ही ज़्यादा चूज़ करके एक्सेप्ट करती थी रिक्वेस्ट कि पता नहीं कैसा बंदा होगा, क्या होगा। कुछ ऐसे होता है ना, एक लड़कियों को एक अपनी प्राइवेसी और सेफ्टी के लिए रहता है कि पता नहीं कैसे होंगे, है ना। तो उस टाइम जो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी सुदीप के नाम से, मतलब इनका नाम था दीप राजपूत। तो राजपूत मेरा भी सरनेम है, तो मुझे लगा कि चलो रिक्वेस्ट उठा लेते हैं, अपनी कास्ट का है और देखते हैं। तो मैंने जस्ट रैंडमली एक्सेप्ट कर ली थी रिक्वेस्ट और शाम को इनका मेरे पास मैसेज आता है हेलो का। देन मैंने भी रिप्लाई किया और वो हेलो का मैसेज ऐसा आया कि उसके बाद हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, मतलब बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। ये मेरा एक ऐसा फ्रेंड था जिससे मैं अपने फैमिली की बातें शेयर कर सकती थी, जिससे मैं बिल्कुल ऐसे ओपनली, होता है ना कि एक होता है कि आपका रिश्ता हो पहले से कोई, जो आप मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस चीज़ को, कि मुझे ये लगता था कि हम पता नहीं कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कहाँ मिले थे, तो हमारी जो बात है वो इंस्टाग्राम से स्टार्ट हुई थी और ये मेरे कॉलेज में नहीं था। मतलब कहीं सभी को ही लगता था कि मैंने कोई कॉलेज में लड़का पसंद कर रखा है ऐसे वैसे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और कॉलेज में तो इनका कॉलेज इधर था ज़ीरकपुर, मेरा कॉलेज था पंचकुला, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैसेज आया उसके बाद हम 3-4 महीने अच्छे दोस्त रहे। और मेरी लाइफ में फिर कुछ ऐसा हुआ, मतलब मेरे जो दादाजी थे वो मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज थे, मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे थे, मुझे सपोर्ट करते थे। आज जो कुछ भी मैं हूँ उनकी वजह से हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे उस टाइम सपोर्ट नहीं किया होता, मोटिवेट ना किया होता, तो मैं आज ऐसी नहीं होती जैसी मैं आज हूँ। मतलब मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि मैं सेल्फ़ इंडिपेंडेंट भी बन सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ अपने दादाजी की वजह से। मेरे दादा दादी ऐसे थे जिन्होंने मुझे थ्रू आउट सपोर्ट किया है। बट दिसंबर में उनकी डेथ हुई थी और सितंबर में हम मिले थे। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने तक हम अच्छे दोस्त रहे। फिर इनको भी पता चल गया था पतिदेव को कि ये मेरे बहुत ही ज़्यादा एक जैसे होता है ना कि क्लोज़ पर्सन होते हैं, वो दूर जाना, कि मेरे दादाजी मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज़ थे। तो इन्होंने मेरी सिचुएशन को समझा, मुझे सपोर्ट किया और ये मुझे बिल्कुल भी रोने नहीं देते थे, वीडियो कॉल पे बने रहते थे। और 12 जनवरी को मैंने ऑफिशियली इनको यस बोला था। हम मतलब रिलेशन में आए थे, कमिटेड हुए थे। और इससे ज़्यादा मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ कि हमने जब तक मतलब हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी और मुझे पता चल गया था कि ये बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, मेरे को सपोर्ट करेंगे, हमारी थिंकिंग मैच होती है और जैसी मैं हूँ वैसे ही ये थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुले विचारों के और सपोर्ट करने वाले। मैं इनको सपोर्ट करती थी, ये मेरे को सपोर्ट करते थे। मतलब उस 4-5 महीने की फ्रेंडशिप में हमने एक दूसरे के जो लाइफ के बैड फेज थे वो भी निकलवाए दोनों ने एक साथ, और इससे हमारा बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग हुआ।
तो 12 जनवरी को हम ऑफिशियली एज ए कपल हमने स्टार्टिंग करी थी और 5 सितंबर को हम मिले थे। 5 सितंबर को हमें मिले हुए 4 साल हो गए, मतलब ऐसे जैसे बात करनी स्टार्ट करी थी। और मज़े की बात यह है कि हमने एक दूसरे को सिर्फ फ़ोटो से पसंद किया था, हम मिले नहीं थे। जस्ट हमारी फ़ोन पे बात हुई थी, वीडियो कॉल हुई थी, मैसेजेस होते थे। और 18 जनवरी को हम फर्स्ट टाइम मिले थे माता मनसा देवी के मंदिर में। तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि एक प्योर जो हमारा बॉन्ड है और इसकी शुरुआत हम करेंगे किसी अच्छी सी रिलीजियस प्लेस पे। तो माता रानी ने भी हमें इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी कि हमारा रिश्ता चला और हम शादी तक भी पहुँचे। वरना लोगों का तो ये था कि इंस्टाग्राम से मिला है, या इनको भी यही था कि इंस्टाग्राम से लड़की मिली है तो कैसे तुम्हारा हो पाएगा, या तुम शादी तक पहुंच पाओगे, या तुम्हारा रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा। तो मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है या ऐसी बंदी है जो आपको सपोर्ट करती है, आपकी सिचुएशंस नहीं देखती। उस टाइम फाइनेंशियली ये भी बिल्कुल ऐसे नहीं थे कि बहुत ज़्यादा रिच हैं, और स्टूडेंट्स की लाइफ तो आपको पता ही होती है, हमेशा स्ट्रगल से भरी होती है। तो मैंने ना कभी इनका पैसा देखा, ना कभी इनकी, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि लड़का हैंडसम है तो हाँ बस यही है, तो ये भी नहीं देखा। इन्होंने भी हमेशा यही है कि मेरे पे भरोसा रखा और मैंने भी। तो इस वजह से हमारा जो बॉन्ड है वो इतना आगे तक आया भगवान की दया से, और आगे भी अच्छा जाए, मैं यही चाहती हूँ। तो ये एक स्टोरी थी जो मेरे को बतानी थी, क्योंकि सारे ही पूछते थे कि कैसे मिले हो, कैसे तुम्हारी बात स्टार्ट करी हुई है। तो ये थी हमारी एक कहानी। 5 सितंबर को हमने फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट किया था और हम इंस्टाग्राम से मिले थे। और आपकी लाइफ में कोई अगर है जो आपको सपोर्ट करता है तो आप उसको बिलीव करें। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मेरे को भी बहुत कुछ बोला गया था कि ये तेरे से शादी नहीं करेगा, या इनको भी बहुत जने बोलते थे कि शादी नहीं होगी, ये नहीं होगी। बट अगर आपके इरादे पक्के हैं, आपको पता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान है जिसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी आप हंसी खुशी गुजार सकते हो, और हर टाइम बंदा हंसी खुशी भी नहीं रह सकता। आपकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब आपको इमोशनली भी बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करने को मिलती हैं, बट आप कैसे एक दूसरे के साथ बने रहते हो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो होप सो आपको भी आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर मिल गया हो, या आगे जिनको नहीं मिला वो भी उनको भी मिले, जो आपको अच्छे से एज अ पर्सन सपोर्ट करे, ग्रो करने में हेल्प करे, और किसी चीज़ की रोक टोक ना रखे। ठीक है, तो होप सो आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और लव स्टोरी का ब्लॉग हम थोड़े ही टाइम में लाने वाले हैं। मैं और पतिदेव इकट्ठे आपको अपनी लव स्टोरी जो है वो बताएंगे कि कैसे कैसे हमने चीज़ें फेस की थी, क्या हमारी लाइफ जर्नी रही है। तो होप सो आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय।